भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ स्कंद 3 अध्याय 23 के पहले सत्र के लिए आज परस्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई पुस्तक के सुंदर तात्पर्यों द्वारा इस विषय को समझने के लिए एकत्र हुए। पूर्व के सत्रों में स्कंद 3 के अध्याय 22 तक, जहाँ पर कर्दम मुनि और माता देवहूति का परिणय हो रहा है, वहां तक हमने इस विषय को अध्याय 22 तक श्रवण किया। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम देखना चाहें, मैत्रेय मुनि और विदुर के संवाद में वाराह भगवान के प्राकट्य से लेके हिरण्याक्ष के और वध तक लेकर जय विजय को मिले श्राप से लेकर संवाद आरंभ हुआ है कर्दम मुनि के पास, जहां मैत्रेय मुनि का बहुत ही जिज्ञासु प्रश्न रहा कि मनु की वंश परंपरा में क्या हो रहा है। तो मनु आए हैं कर्दम ऋषि से मिलने, अपनी पुत्री देवहूति के विवाह की बात करने के लिए, जिसे हमने पिछले अध्याय में श्रवण और पठन किया। तो अध्याय 23 जिसका नाम है देवहूति का शोक, इसमें 57 श्लोक हैं और इन श्लोकों को श्रवण पठन मनन स्मरण करने के पश्चात स्कंद 3 के श्लोकों की संख्या 972 हो जाएगी। तो हम लोग प्रयास करेंगे एक सुंदर विषय सूची के साथ इस अध्याय के श्लोकों की संख्या के क्रम को समझने के लिए, और फिर सीधे पंक्ति दर पंक्ति एक एक श्लोक के साथ हम लोग इसका विवेचन जो श्रील प्रभुपाद ने अपने श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य के साथ किया है वहां से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक कर्दम मुनि देवहूति की सेवाओं से, क्योंकि कर्दम मुनि तपस्या में रत हो जाते हैं। मनु के शासन को हमने देखा कि किस प्रकार मनु देवहूति को देने के पश्चात अपने शासन में लौट आए और शासन के अंत पे उन्होंने स्वयं को मन चित्त वृत्ति समस्त प्रकार से भगवान की सेवा में लगा लिया था। और इधर कर्दम मुनि तपस्या में रत होते हैं, माता देवहूति सभी प्रकार से उनकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न हो उसमें रत जाती है। तो उसे
कर्दम मुनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्लोक संख्या 9 से लेकर 11 तक माता देवहूति ने अनुरोध किया है संतान के लिए, और उन्होंने उसका कारण दिया है कि गृहस्थ आश्रम में संतान के होने की क्यों आवश्यकता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 12 से लेकर 48 तक देवहूति और कर्दम मुनि ने जीव संवर्धन की इस प्रक्रिया में ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार किन पुत्रियों और पुत्र को जन्म दिया उनका वर्णन है। श्लोक संख्या 49 से लेकर 57 तक देवहूति अनुरोध करेंगी कर्दम मुनि से कि वो कुछ समय के लिए और रुक जाएं, क्योंकि यदि हमें स्मरण हो तो कर्दम मुनि ने कहा था कि जब देवहूति को संरक्षण करने योग्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तब वो पुनः अपने आप को भगवान की आराध्य भक्ति में लगा देंगे। तो करीब करीब प्रथम 10 श्लोकों को आज हम लोग आज के सत्र में लेने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक कर्दम मुनि प्रसन्न है माता देवहूति की सर्विस से, और श्लोक संख्या 9 से लेकर 11 तक देवहूति किस प्रकार अपने उदाहरण से समस्त प्राणी मात्र को इस बात का ज्ञान कराती हैं कि संतानोत्पत्ति के प्रति हमारी गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्तियों की भगवान के प्रति क्या निवेदित करती हुई प्रार्थना होनी चाहिए और क्यों ये आवश्यक है। तो आरंभ करते हैं। स्कंद 3 अध्याय 23 श्लोक संख्या 1 से। देवहूति का शोक। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम् इंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्। मैत्रेय ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती हैं। तो पुनः ये बहुत ही संवेदनशील विषय लगता है जब भी हम आज के समाज में कम से कम कतिपय 10, 12, 15, 20% लोगों को स्त्री पुरुष को, पति पत्नी को, युवक युवतियों को इस प्रकार की किसी भी विषय पर समझने के लिए उनका ध्यान केंद्रित करवाना चाहे तो उन्हें ऐसा लगता है कि केवल पत्नी द्वारा ही क्यों सेवा की जा रही है, पति द्वारा क्यों नहीं की जा रही है। ये बराबरी और समता के अधिकार की बात है। तो सभी परिस्थितियों में, सभी काल में पुरुष के लिए तो निश्चित रूप से ही ये कहा गया है कि उसकी बाहुओं में, उसकी भुजाओं में, उसके सामर्थ्य में इतना ऐश्वर्य होना चाहिए कि वो अपने साथ रहने वाली, चाहे वो माता हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्री हो, उसकी रक्षा करने के लिए शास्त्रों का सीधा आदेश है। अन्यथा उसके लिए तो अत्यंत अपशब्द शब्दों का भी प्रयोग, अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया, पर उसकी अलग से आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जिसे नैरेटिव सेट करना कहते हैं, जिसे कहा गया है कि हमें बहुत ही पूरे एक वृहद आकाश का बहुत एक छोटा सा अंश दिखाते हुए ऐसा प्रस्तुत करने का नकली प्रयास होता है कि स्त्रियां संरक्षण में क्यों रहेंगी या स्त्रियां सेवा क्यों करेंगी। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है माता पार्वती जिस प्रकार भगवान शंकर की सेवा कर रहे हैं। तो माता कर्दम मुनि की पत्नी के रूप में माता देवहूति कुछ नया नहीं कर रही है। वास्तव में जहां से हमारे अस्तित्व की कहानी ही शुरू होती है, वहां से ही हम देखते हैं कि माता लक्ष्मी, माता पार्वती, ये ये यदि शरीर रूप में दो जीव हैं, जीव के रूप में व्यवहार हो रहा है, तो परस्पर किस प्रकार एक दूसरे के प्रति अपने नैसर्गिक गुणों से आप स्नेह प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि हमें यदि स्मरण हो तो ब्रह्मा जी के शरीर से दो काया उत्पन्न हुई है, स्त्री और पुरुष के रूप में, और दोनों को दो विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से, शक्तियों से, स्वाभाविक गुणों से सज्जित किया गया, जिसे हम चाह के भी नहीं बदल सकते हैं। भक्त के स्तर पर भक्त के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है।
श्रील प्रभुपाद से उनकी जो शिष्याएं थी उन्होंने कहा कि कुछ पुरुष बात कर रहे हैं कि शास्त्रों में स्त्रियों को कम बुद्धि वाला कहा गया है श्रील प्रभुपाद, तो क्या ये सत्य है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, पर आप तो स्त्री नहीं हो, आप तो आत्मा है, आप तो भक्त हैं। कहने का विषय ये है कि जब हम भौतिकता के स्तर पर बात करते हैं, जब हम सामाजिकता के स्तर पर बात करते हैं, सभी प्रधानमंत्री नहीं होते, सभी प्रधानाचार्य नहीं होते, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं होते। एक निश्चित योग्यता, एक निश्चित प्रकार की स्वाभाविक गुण और कर्म दिखाने के पश्चात एक निश्चित शरीर को एक निश्चित पद दिया जाता है। और गृहस्थ जीवन में स्त्री और पुरुष के लिए कभी ये नहीं कहा गया कि स्त्री पुरुष है या पुरुष श्रेष्ठ है या पुरुष श्रेष्ठ है। ये कहा गया है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये किसी प्रकार का अपमान नहीं है, ये कनिष्ठता नहीं है, ये दोनों की नैसर्गिक विशिष्टता है। मैं इस विषय पर बार-बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि यदि हम शास्त्र की लिखी पंक्तियों के आधार पर, शास्त्र के प्रकाश में इस विषय को नहीं समझेंगे, तो ये जो भौतिकतावादी जो समाज है, जो केवल उत्पाद, उपभोक्ता और पदार्थ के क्रय विक्रय पर ध्यान देता है, वो इन संबंधों को भी केवल क्रय और विक्रय में ही बदल देता है। ना पुरुष किसी भी प्रकार से बिल्कुल आत्मनिर्भर रह सकता है इस समाज में, ना स्त्री रह सकती है। चाहे वो छोटे से बालक बालिका, लड़के लड़की, भाई बहन, आगे युवा युवती, पति पत्नी, माता पिता, किसी भी संबंध के हिसाब से कि समाज की इकाई ही अपने आप में ध्वस्त हो जाएगी। तो इस विषय को इस प्रकार से हमें समझना है, दोनों की नैसर्गिक विशिष्टता है, दोनों को कुछ विशेषताएं उनकी संरचना के साथ प्रदान की गई हैं। दोनों को एक दूसरे से समता करने की बजाय अपनी नैसर्गिक विशेषताओं को परस्पर स्नेह और सम्मान, 2 शब्द महत्व के होते हैं, परस्पर स्नेह और सम्मान किसी भी संबंध के लिए पर्याप्त है। समस्त प्रकार की विषमताएं ध्वस्त हो जाती हैं यदि परस्पर स्नेह और सम्मान हो। माता भवानी जो हम सब के लिए अन्नपूर्णा कही जाती हैं, हम सब के लिए जगत पालिका कही जाती हैं, वो अपने नैसर्गिक स्वभाव की विशेषता दिखाती है कि स्वाभाविक रूप से जो पिता समस्त बच्चों का पालन कर रहा हो, वो माता अपने पति के लिए, उन बच्चों के पिता के लिए स्वाभाविक रूप से स्नेह करेगी। पिता अपने स्वाभाविक स्नेह के अंतर्गत ही सभी का पालन कर रहा होता है। कोई आत्मनिर्भर इकाई नहीं है, सब एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और परस्पर पूरक है। तो देवहूति, क्योंकि कोई यज्ञ हमारे सनातन धर्म का जो कर्मकांड का हो, जो आध्यात्मिक प्रगति का हो, वो द्वंद्व के साथ, द्वय के साथ पूरा होता है। तो जो कर्दम ऋषि, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि पति जितने पुण्य करक कार्य करता है, उसका आधा निश्चित रूप से पत्नी को मिलता है, लेकिन पति जितने बुरे कर्म करता है, उसका एक शतांग भी पत्नी को नहीं मिलता है। पत्नी को अपने किए गए अच्छे कार्यों का फल मिलता है और पति के द्वारा किए गए कार्यों, सुकर्मों का आधा फल मिलता है। वाल्मीकि को जब नारद मुनि ने भेजा था कि जाओ पूछ के आओ, जिस परिवार के पालन के लिए तुम इतनी निरीह पशुओं का वध कर रहे हो, क्या उसके कर्म फल में तुम्हारे परिवारी जन सहभागिता करने के लिए आएंगे? और वृद्ध पिता ने स्पष्ट किया कि माता पिता के रूप में हमने आपको आत्मनिर्भर बनाया। जब आप बाल बच्चेदार हो गए हैं, तब आपके कर्मों में हमारा कोई मन नहीं है। 12 वर्ष तक, वैसे कतिपय प्रकार के कर्मों के लिए 5 वर्ष तक का विधान है और कतिपय प्रकार के कर्मों के लिए 12 वर्ष तक का विधान है कि माता पिता को बच्चे द्वारा किए गए कर्म का फल मिलता है, या बच्चा जो भी कर्म कर रहा है उसके लिए माता पिता जिम्मेदार है, उसके पश्चात नहीं। और पत्नी ने तो स्पष्ट रूप से बताया, उसने तो शास्त्र का उदाहरण देते हुए बताया था वाल्मीकि को कि मैं तो आपके पुण्य की भागी हूँ। ये तब से चला आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है या सिर्फ रामचरितमानस में, क्षमा कीजिएगा, रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अचानक से ये व्यवस्था निकाल दी कि पाप और पुण्य का कोटा इस प्रकार स्त्री और पुरुष पति पत्नी में विभाजित हो गया। ये सदा से रहा है। तो माता देवहूति जो पतिव्रता नारियों की हमारी प्रबुद्ध श्रृंखला है,
उसमें अग्रगणी किसका अनुपालन कर रही है? माता भवानी की। तो ये वैदिक सभ्यता का वास्तव में प्रदर्शन है। और आज जो तनिक प्रकार की हीनता भरने का समाज को भौतिकतावाद के कारण अवसर प्राप्त हुआ है, वो इसलिए क्योंकि कतिपय कतिपय शताब्दियों से जिस प्रकार का कलयुग के प्रभाव से आक्रमण आक्रमण हुआ है, आक्रांता आए हैं, उसके प्रभाव स्वरूप इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं, कुछ संरचनाएं, कुछ विधियां बदली गई हैं और इस वजह से ये भ्रम है। पर जब भी ऐसा अगर हमें शास्त्रों से श्रवण करने को मिले, तो हमें इसमें किसी परंपरागत रूढ़िवादिता या ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। आज के किसी भी समाज में आप देख लीजिए, चाहे पश्चिमी सभ्यता हो, चाहे हमारा अपना सनातन धर्म हो, भारतीय समाज हो, किसी अन्य देश का समाज हो, किसी स्वस्थ संपन्न समाज की इकाई के रूप में एक परिवार महती भूमिका निभाता है और किसी भी बच्चे के जो भावी पीढ़ी है, उसके स्वस्थ विकास में माता-पिता के स्वस्थ संबंधों की जो भूमिका है, उसको नकारा नहीं जा सकता और स्वस्थ संबंध का अर्थ हुआ परस्पर स्नेह और सम्मान का प्रदर्शन। ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारी प्रकार की विषमताएँ यहाँ समाप्त हो जाती हैं, जहाँ हम संबंध में परस्पर स्नेह और समता रखते हैं। अभी कर्दम मुनि की सेवा कर रही हैं माता देवहूति, किसका पालन करते हुए? भवानी और शंकर का। कैसे माता पार्वती भगवान शंकर का स्नेहपूर्ण तरीके से ध्यान रखती हैं। आगे के श्लोकों में, आगे के अध्याय में हमें पता चलेगा कि कैसे कर्दम मुनि इस परस्पर स्नेह और सम्मान को रेसिप्रोकेट करते हैं। विनिमय रूप में उनके सामने प्रत्युत्तर के रूप में वो माता देवहूति को सम्मान देते हैं। श्लोक संख्या 2 में विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। विश्रम्भेण तथा गौरवेण, लगभग हमने इस विषय को इसी श्लोक संख्या 1 के तात्पर्य में भी समझने का प्रयास कर लिया। तो आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करती है माता देवहूति और पति की स्थिति की श्रेष्ठता का भी परिचय प्राप्त होता है जब वो पत्नी को उसी प्रकार परस्पर सम्मान करें। तो संरचना के रूप में पुरुष और स्त्री के मनोभाव में अंतर हो सकता है। संरचनाओं के रूप में शारीरिक शक्ति और मानसिक मजबूती का अंतर हो सकता है। संरचनाओं के रूप में स्वाभाविक प्रवृत्ति का अंतर होता है। लेकिन यदि श्रील प्रभुपाद यहाँ विशेष रूप से लिखते हैं, यदि पति पत्नी में कोई गलती भी हो जाए तो दोनों को परस्पर एक दूसरे के बीच मनमुटाव को ना बढ़ाते हुए सह लेना चाहिए, विश्रम्भेण आत्मीयता के साथ। अर्थात वैदिक सभ्यता के अनुसार दोनों को एक दूसरे का परस्पर सौहृदेन वाचा मधुरया, वाणी की विनम्रता से पति और पत्नी को एक दूसरे के कल्याण की आकांक्षा करते हुए, समाज में अपनी उपस्थिति की विशिष्टता को समझते हुए संबंधों को अत्यंत आत्मीयता के साथ निभाना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 3 में विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। कर्दम मुनि की जिस शक्ति का यहाँ पर वर्णन है वो उनकी आध्यात्मिक तेजस्विता का वर्णन है। तेजीयानसम, आध्यात्मिक तेजस्विता, वो परम शक्तिमान है। और काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद, इसको त्यागने का अर्थ होता है कि हम स्वार्थ से ऊपर किसी के साथ व्यवहार करते हैं। यदि हम तब हम स्वार्थी कहे जाते हैं जब हम अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाते, अपनी आकांक्षाओं को, दंभ को, अपनी कामनाओं को, लोभ और इन सब को बचाए रखने के लिए हम पाप करते हैं। जब जीव क्यों इसे आसुरी गुण कहा गया है, दंभ, मोह, पाप, लोभ, इसको क्योंकि ये हमें सिर्फ हमारे व्यक्तित्व तक सीमित कर देता है। हम अपने प्राणी मात्र के जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भावना है उससे अपने आप को संबद्ध नहीं कर पाते यदि हम इन अवगुणों के प्रभाव में रहते हैं।
तो माता देवहूति यहाँ पर उल्लेखनीय तरीके से प्रस्तुत की गई है। अभी आगे कर्दम मुनि का भी वर्णन आएगा। ऐसा नहीं है कि माताओं के लिए स्त्रियों के लिए ही हमारे शास्त्रों के अधिकार है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि विषय पूरा सुनना है, हमें पूरा श्रवण करना है। मैं इस विषय पर बहुत जोर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी जिज्ञासाएं, समाज की बहुत सारी दुविधाएं प्रगति करने के लिए, सम्यक प्रगति करने के लिए समाप्त हो जाए यदि हम इस अपनी स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में अपनी विशिष्टता को समझते हुए दूसरे पक्ष के प्रति किसी भी संबंध में सम्मान प्रदर्शित करने लगे और स्नेहपूर्वक व्यवहार करने लगे, एक दूसरे को उसकी विशिष्टता का अनुभव कराने लगे, तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। व्यवहारिक रूप से बहुत ज्यादा भारतीय कोर्ट में पिछले जो कुछ दशक के आंकड़े हैं उसमें हम सबको अपने आसपास की परिस्थितियों में भी पता है कि अनावश्यक रूप से तलाक के, अनावश्यक रूप से मनमुटाव के, तलाक के मामले तो घोषित मामले होते हैं। इसके अतिरिक्त समाज की बहुत सारी समस्याएं सिर्फ इसलिए क्योंकि संबंधों में गरिमा नहीं है, संबंधों में स्नेह नहीं है। तो ये उदाहरण हमें व्यवहारिक रूप से देखने हैं। माता देवहूति स्वयं को प्रस्तुत करती है कि वो पति की जो आध्यात्म में प्रगति करने की आकांक्षा है उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो अचानक से प्रश्न आएगा कि फिर देवहूति का क्या? क्या देवहूति का अपना कोई कैरियर नहीं है? क्या देवहूति को कुछ सीखने की, करने की आवश्यकता नहीं? उसका भी वर्णन है आगे श्लोक संख्या 9 से 11 में हमने उसके बारे में भी बताया है। हमने नहीं, श्रील प्रभुपाद ने बताया और हम इसको यहाँ पर समझने का भी प्रयास करेंगे। तो देवहूति स्वाभाविक रूप से ज्ञान में प्रवृत्त रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए वो कर्दम मुनि के प्रयास को समझ सकती हैं। यदि हमारी मानसिक समझ उस स्तर की नहीं रहेगी, तो हम अन्य पक्ष के प्रयास को संबद्ध नहीं कर पाएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों, हमें लगेगा कि ये तो अनावश्यक है। तो देवहूति स्वयं इतनी, नारद मुनि से उनकी शिक्षा हुई है। हम सबने श्रवण किया, नारद मुनि जो गुरु रूप में जिनको उन्होंने स्वीकार किया था, उनसे उनकी शिक्षा हुई। तो उनके उनके आध्यात्मिक शास्त्रों के बारे में तो किसी प्रकार का संशय ही नहीं है। और इसीलिए समानशीलवती स्त्री कहा गया था। और कर्दम मुनि ये प्रयास कर रहे थे कि क्यों संतानोत्पत्ति से पहले गृहस्थ में आध्यात्म बड़ी ही मजबूत स्थिति में, बड़े ही सुस्पष्ट विचारों के साथ जीवन के व्यवहार में आना चाहिए। तो कर्दम ऋषि ये प्रयास कर रहे हैं और माता देवहूति उनकी समान स्तर पर विनम्रता पूर्वक, मिथ्या घमंड के बिना, किसी भी प्रकार का कि मैं तो बहुत बड़े घर की राजकुमारी हूँ, मेरे पिता और भाई तो विश्व सम्राट हैं, ऐसा किसी भी प्रकार के दम्भ के साथ नहीं है। वो साध्वी स्त्री का, साध्वी कन्या का, साध्वी पत्नी का वो परिचय देती है यहाँ पर श्लोक संख्या 4 और 5 में। स वैदेवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतात् दैवात् गरीयस पत्यो आशाशानां महाशिष। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवीत। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से, धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। तो देवहूति और कर्दम के प्रसंग को यदि हम एक तरफ रख दें तो कई बार किसी एग्जाम को पास करने के लिए, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी पद विशेष को प्राप्त करने के लिए हम अपना सब कुछ उसमें लगा देते हैं। जैसे हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो गए, हमारे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के जो एग्जाम होते हैं, तकनीकी परीक्षा हो गई, चिकित्सकीय परीक्षा हो गई, हमारी राजकीय परीक्षाएं हो गई, इनमें उत्तीर्ण होने के लिए हम अपना सब कुछ लगा देते हैं। बिल्कुल 14 घंटे पढ़ाई करेंगे, किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं रखेंगे, किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्राप्त करने की योग्यता ये है कि हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए विषय की, इतना हम पढ़ चुके होने चाहिए, अभ्यास कर चुके होने चाहिए। यहाँ पर माता देवहूति और कर्दम ऋषि के जो उस समय के देश काल समाज परिस्थिति का वर्णन किया जा रहा है, जहां पर प्रथम पंक्ति के जीव आध्यात्मिक
उन्नति के लिए, आध्यात्मिकता से आप्लावित जीवों की उत्पत्ति और संवर्धन के लिए प्रयासरत है, क्योंकि यही उनसे अपेक्षा की जाती है, यही उनको दिया गया उत्तरदायित्व है। तो मनु की पुत्री के रूप में माता देवहूति अपने पति को दिए गए इस उत्तरदायित्व से भली भांति संबद्ध कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उनको तपस्या की उस श्रेष्ठता तक, उस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। ब्रह्मा जी स्वयं तपस्या से इस सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं स्वयं वो योग माया अपनी शक्ति के रूप में तपश्चर्या का पालन करते हैं, उसको धारण करते हैं। तो कर्दम मुनि जब ऐसा कर रहे हैं तो माता देवहूति उनकी इस उच्च आकांक्षा के लिए दृढ़वती होकर उनका सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा गया है, जो विशेष शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, वो कहा गया है वो अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। बहुत सारे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में और किसी का भी अर्थ नकारात्मक नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां पर स्त्री पति की सेवा करते हुए, पति की सेवा का अर्थ हुआ परिवार को उच्चतम मानक के साथ स्थापित करते हुए अपना जीवन, यदि अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगा रही हो तो उसको किसी भी प्रकार की निराशा मिली हो जीवन में, या पति ने ऐसी सेवा प्राप्त करने वाली स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का कभी भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया हो, या स्वयं के उत्तरदायित्व में किसी भी तरह की कोताही की हो। तो ऐसा नहीं है। हमारे तो भगवान के नाम लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्णा, शक्ति की प्रतिनिधित्व के रूप में उनको पहले स्थापित करते हुए किया गया है। तो जब भी हमें ये सुनने को मिलता है कि स्त्री ने, माता ने, पत्नी ने परिवार की इकाई में अधिक त्याग किया है या अधिक सहयोग किया है, इसका सरल साधारण सा अर्थ ये है कि हम पे किसी प्रकार की कोई अवांछित या कोई स्वार्थी प्रवृत्ति की आकांक्षाएं नहीं थोपी जा रही हैं। ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि इस त्याग को हमेशा से मान दिया गया है। 7 प्रकार की हमारी माताएं कही गई हैं। पिता तो हमारा एक ही कहा गया है, 7 प्रकार की माताएं कही गई हैं हमारी। प्रकृति के हर कण कण के अवयव में हमने मात्र शक्ति के दर्शन किए हैं और उसको श्रेष्ठता पूर्वक नियम वहन करने के लिए अपने आप को प्रेरित भी किया। माँ के आदेश पर हमारे भगवान किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए उद्यत हो गए हैं, चाहे वो उनके सुख के लिए हो, चाहे वो उनके दुख के लिए हो। महापुरुषों ने ऐसा कार्य किया है और श्रेष्ठता के उदाहरण भी वहीं से आते हैं। तो ये सारे बिंदु में सिर्फ जो भी प्रत्युत्पन्नमति से तुरंत मैं सोच के आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, एकमात्र ध्येय ये कहने का है कि हमें इन संबंधों की और शरीर विशेष की विशेषताओं को पहचानते हुए स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा जीवन में सदैव द्वंद रहेगा। और हम सोचेंगे कि शांति कहाँ है, उन्नति कहाँ है, प्रगति कहाँ है, प्यार कहाँ है, स्नेह कहाँ है, संबंधों में निस्वार्थपन कहाँ है, और हम उसको कभी नहीं प्राप्त करेंगे यदि हम वैदिक रीतियों में दिए गए इन उदाहरणों का पालन नहीं करेंगे। तो ये परस्पर है, किसी एक शरीर विशेष के लिए नहीं है, परस्पर है। पर कहाँ है, किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है, वो हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। तो देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम मुनि को माता देवहूति के इस प्रकार से सेवा करने के व्यवहार को देखकर अत्यंत ही उनका मन करुणा से भर गया, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे ये दायित्व तो मुझे दिया गया था, मेरे उत्तरदायित्व में मैं सामर्थ्य प्राप्त, मैं अपने आप को शक्तिमान कर सकूं तपश्चर्या से, उसके लिए देवहूति अपना सर्वस्व अर्पित कर रही है। तो श्लोक संख्या 6 में कर्दम मुनि कहते हैं, कर्दम उवाच तुष्टो हमद्य, तो यहाँ पर ब्रह्म संहिता का मीटर है, तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुयस्य देहो नावेक्षित समुचित शपितुं मदर्थे। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभुव मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। तो कर्दम मुनि यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि एक प्रकार से हम सभी ये जो शरीर धारण किए हैं, हमारी अनुरक्ति, अगर हम अपने आप को परत दर परत, स्तर दर स्तर देखते जाए तो अंत में मनुष्य
चाहे संबंधों में दिखाए कि वो निस्वार्थ है, चाहे वो व्यवहार रूप में प्रदर्शित करे, अंततः मनुष्य अपने शरीर से जो आसक्ति होती है, वो बहुत ही दृढ़वती होती है, बहुत ही दृढ़वान होती है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आस-पास हम उद्योग में लगे हैं, वो पूरा और पूरा इस भौतिक जगत में यह मैं हूँ, यह मेरा है। इससे प्रेरित होता है सामान्यतया, जब तक आध्यात्म का उसमें प्रवेश नहीं होता। तो करदम मुनि उसी का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि सामान्यतः अपने शरीर से जो जीवों की आसक्ति होती है वो बहुत प्रगाढ़ होती है, परंतु आपने अपने सुख की परवाह न करते हुए मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस प्रकार आश्रम की, इस प्रकार मेरे स्वयं के शरीर की, करदम ऋषि के शरीर को प्रतिदिन वो विस्तृत में वर्णन आएगा अभी, सेवा करती थी, देखभाल करती थी, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी पूजा उपासना के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्रस्तुत रखती थी। तो करदम ऋषि इसकी सराहना कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में विशेष रूप से कि आज्ञाकारिणी तथा साध्वी पत्नी के रूप में माता देवहूति ने शास्त्र वर्णित धर्म का भलीभांति यहाँ पर संवहन किया है, पर यह समान रूप से उन पतियों के लिए भी आवश्यक है जो इस प्रकार की सेवा ले रहे हैं कि उनका व्यवहार भी करदम मुनि की तरह होना चाहिए। आश्वस्त करते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है हमें। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। करदम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर हैं। तो करदम मुनि यहाँ पर आश्वस्त कर रहे हैं माता देवहूति को। करदम मुनि क्या कह रहे हैं? करदम मुनि स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं करदम मुनि स्पष्ट रूप से यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि आप मेरी सेवा में लगी हुई हैं। तप, ध्यान या कृष्ण भावनामृत में इतनी अग्रसर नहीं हो पाने की आपकी जो निष्ठा है, उसके प्रति भी किसी भी प्रकार की आपने स्वार्थ पूर्वक की मेरे पति तपस्या कर रहे हैं तो मुझे भी उतनी तपस्या करनी चाहिए, अभी तो आपने निस्वार्थ रूप से जो मेरी सेवा की है। यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखती हैं, अदृष्ट रूप से अपने पति की उपलब्धियों में स्त्री को हिस्सा प्राप्त होता है। माता देवहूति ने इस भाव के बिना निस्वार्थ भाव से करदम मुनि की सेवा में सहायता की है। तो करदम मुनि कहते हैं, अब मैं आपको उसका दर्शन कराता हूँ कि किस प्रकार मेरी सेवा में लगे रहने से, क्योंकि मैं भगवान की सेवा में लगा हुआ था, आपको भगवान की कृपाएं स्वतः प्राप्त हो गई हैं। तो भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा के बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि आप इस प्रकार से जो प्रयास करती रही मेरी सेवा के लिए, उससे आपको क्या क्या प्राप्त हुआ? सर्व दुखानी, भगवत गीता में भी लिखा है, आपके सभी प्रकार के दुख नष्ट हो गए। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने से अहंकार और शोक से आप मुक्त हो गई हैं। आपके कष्ट नष्ट हो गए हैं, पिछले जन्मों के समस्त प्रारब्ध नष्ट हो गए हैं, आप अहंकार से मुक्त हैं, आप अभी जीवन में किसी प्रकार के शोक से ग्रस्त नहीं होंगी, आपको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। अष्टांग योग की शिष्टता, अष्टांग योग की जो परिणति थी वो क्या थी? भगवत प्राप्ति होना। और यहाँ पर करदम मुनि कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा की जो सर्वोच्च सिद्धि होती है वो कृष्ण का प्रेम है। ये इतनी दिव्य और मूल्यवान उपलब्धि है कि किसी भौतिक सुख से इसकी तुलना नहीं हो सकती। वो भी आपको मेरे द्वारा भगवान की सेवा, भगवान के ध्यान में निमित्त रहने मात्र से और आपके द्वारा पूर्ण समर्पण से स्वतः प्राप्त हो गई है। स्वर्गिक आनंद कथा कहानियों, इंद्रिय वश की अनुभूतियों से ऊपर की जो वस्तु है वो आपने यहाँ पर प्राप्त कर ली है।
तो आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक देखते हैं हम लोग, श्लोक संख्या 8, क्योंकि हमने विषय सूची में देखा था 1 से लेकर 8 तक माता देवहूति जो कर्दम मुनि की सेवा करती हैं उससे कर्दम मुनि अत्यंत प्रसन्न है। तो श्लोक संख्या 8 देखते हैं। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्थ रचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्म दोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिका नृप विक्रियाभिः। कर्दम मुनि ने कहा, भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रिकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं और उनका भोग कर रही हो, जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। तो जैसे हम सामान्यतः सुनते हैं कि यदि भगवान लेना चाहते हैं तो हम कितना बचा सकते हैं? अगर यदि प्रारब्ध से लिखा है कि हमसे समेट लिया जाएगा तो हम कितना बचा सकते हैं? उसी प्रकार यदि भगवान देना चाहते हैं तो हम कितना ग्रहण करने की योग्यता है हमारे अंदर। तो सरल भाव कहने का ये है कि देने और लेने का सामर्थ्य जो भगवान का है, वो हमारी शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक कल्पना क्षमता से परे की वस्तु है। और कर्दम मुनि यहाँ पर आश्वस्त करते हैं कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त जिनके भ्रिकुटी मात्र से ब्रह्मांडों का निर्माण और सृजन और विलय हो रहा है, उनकी यदि देने की इच्छा है तो कोई जगत में हमसे छीन नहीं सकता। और यदि उनकी हमारे कर्म के अवधारणा पे जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो हमारी योग्यता है, जो भौतिक जगत की प्रकृति, कर्म और शासन जिसको हमने भगवत गीता में पढ़ा है, उसके आधार पर यदि वो लेने के लिए उद्यत हैं, तो हम कितना भी संरक्षण करके चाहे 7 ताले के अंदर हम संभाल के रखना चाहें अपनी संपत्ति को, उसका कोई परिणाम नहीं प्राप्त होगा, हम उसको नहीं संभाल पाएंगे। तो कर्दम मुनि यहाँ पर कहते हैं कि आपने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त कर ली हैं और अब आप उनका भोग करेंगी। राजमद और भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए भी ये दुर्लभ है। तो मांगना भी है यदि, तो भगवान से मांगना है, ये पूर्णतः सत्य वचन है, पर यहाँ पर केवल भक्ति से, सेवा भाव से, भक्तों की प्रसन्नता में कार्य करने से माता देवहूति को वो सब कुछ स्वतः प्राप्त हो रहा है। कर्दम मुनि यहाँ पर इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति के प्रति निष्ठावान रहने का, और सौभाग्य से पति महापुरुष हो तो जोड़ी अत्यंत पूर्ण होती है। पति तथा पत्नी दोनों का जीवन तुरंत परिपूर्ण हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद, जैसा मैंने पहले भी कहा, संबंधों में स्नेह और परस्पर सम्मान, ये जो कुंजी है, इसको यहाँ पर कर्दम मुनि और माता देवहूति के चरित्र से प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में इन दोनों का चरित्र हम सबके लिए कितना अनुकरणीय है। आगे की कुछ अध्याय इन 2 विभूतियों को समर्पित हैं। हम जैसे जैसे श्रवण और पठन करते जाएंगे श्रील प्रभुपाद के सुस्पष्ट तात्पर्यों से, वैसे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के संशय और इन संबंधों में जो वर्तमान परिदृश्य में संकीर्णता का प्रदर्शन किया जाता है, उससे हम अपने आप को मुक्त रख पाएंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, प्रयास पूर्वक श्रील प्रभुपाद की सुंदर पुस्तक के तात्पर्यों को श्रवण पठन करने का, श्रवण तो यहाँ बहुत ही संक्षेप में हमने किया, पर पठन करने का भी प्रयास करें और इसको स्मरण रखना भी आवश्यक है, जिससे हम व्यवहारिक मूल्य पर जीवन में इसको आचरण में ला सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 9 से, जहां पर माता देवहूति द्वारा विनती प्रस्तुत की गई है कि गृहस्थ धर्म की क्या आवश्यकता है, क्या आपके कर्तव्य के उत्तरदायित्व के लिए, क्या मेरी प्रसन्नता के लिए, क्या हम दोनों के समान रूप से ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए आदेश में जो भागीदार हम अपने आप की सहभागिता प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से हम प्राप्त करें। तो श्लोक संख्या 9 से हम अगले सत्र में इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।